Hello students, welcome again on our YouTube channel तगड़े क्लासेस। तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि साइन x और साइन इनवर्स x, कोसिकेंट x और कोसिकेंट इनवर्स x के लिए ग्राफ पे कैसी रिप्रेजेंटेशन होगी, उसकी हेल्प से हम कैसे हमारे डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में की थी। तो आज के लेक्चर में हम डील करेंगे, टॉपिक हमारा सेम रहेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और यहाँ पे जो हमारी मेन डीलिंग रहेगी वो रहेगी कोस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, कोस एक्स की हेल्प से सीकेंट एक्स का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देन कोस इनवर्स एक्स और सीकेंट इनवर्स एक्स के बारे में बात करेंगे। फिर वहाँ से इन सभी की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे, यानी कि ग्राफिकली कोस और सीकेंट के लिए डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेम उनके इनवर्स के लिए हम डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे कोस एक्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में भी आपको बताया था कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे कोई भी ग्राफ, अगर हमें यहाँ पे प्लॉट करना है, पॉइंट्स प्लॉट करने हैं और कोई भी ग्राफिकली हमें प्रेजेंट करना है और डोमेन या रेंज हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले ग्राफ पे मूव करने से पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो होगी एक टेबल प्रिपेयर करना। तो सबसे पहले हम कोस एक्स के पॉइंट्स के लिए टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, देन उन पॉइंट्स को हम हमारे कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करेंगे, जहां से हमें हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ मिलेगा जो कि हमें हमारे रिक्वायर्ड डोमेन और रेंज प्रोवाइड करेगा। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले कोस एक्स के लिए टेबल प्रिपेयर करेंगे। तो कोस एक्स लिख लेते हैं हम यहाँ पे, किसके लिए काम करेंगे, कोस एक्स के लिए। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लेके चलेंगे। तो मैं -2 पाई से स्टार्ट करती हूँ, -2 पाई, -3 पाई/2, -पाई, -पाई/2, 0, देन पाई/2, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास पाई/2 के बाद आ जाएगा यहाँ पे पाई, then 3 पाई/2 and then 2 पाई। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए cos x फाइंड आउट करेंगे, देन इसी टेबल में हम सीकेंट x फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, सीकेंट x फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका सीकेंट x, और सीकेंट x क्या होता है, 1/cos x। तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यूज हमें मिल जाएंगी cos x के लिए भी और सीकेंट x के लिए भी। तो जब आप cos x के लिए इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यूज जाएंगी किस तरीके से होंगी, सबसे पहले cos 0 पे फाइंड आउट करते हैं। cos 0 पे फाइंड आउट अगर हम करेंगे तो cos 0 पे वैल्यू क्या होती है, टेबल करवाई थी मैंने आपको, अगर नहीं याद आ रहा है तो आप टेबल से जाके चेक कर सकते हो। cos 0 is always equal to 1 and cos pi/2 is always equal to 0, क्योंकि साइन pi/2 1 होता है और साइन 0 0 होता है, तो उसका रिवर्स हो जाता है cos में, cos 0 1 होगा और cos pi/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब cos pi पे वैल्यू होती है -1, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगी 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगी +1। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं क्लोज। उसके बाद नेक्स्ट पे मूव करते हैं, -pi/2 है, तो ये जो वैल्यूज इधर पॉजिटिव थी इधर आके क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। देखो जब आप साइन की बात करते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे नेगेटिव लगा देते हो, बट अब एक चीज का ध्यान रखना, cos x की बात करते हैं और cos x क्या कहता है, cos ऑफ -x इज ऑलवेज इक्वल टू cos x। जो नेगेटिव होता है वो क्या हो जाता है आपका, पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे जब आप cos -pi/2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास cos pi/2, और cos pi/2 की वैल्यू क्या है, 0। cos -pi आपको फाइंड आउट करना, और cos -pi क्या हो जाएगा, cos pi, और cos pi पे वैल्यू क्या है, -1। फिर 3 pi/2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और 2 पाई पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब यहीं से हम सीकेंट एक्स के लिए भी टेबल प्रिपेयर करेंगे। सीकेंट एक्स क्या कहता है, 1/cos x। तो 1/cos x में क्या आ जाएगा आपके पास, 1/1 1, 1/0
इनफाइनाइट, या आप लिख सकते हो नॉट डिफाइंड। 1/-1 -1, अगेन नॉट डिफाइंड, देन 1, यहाँ पे भी नॉट डिफाइंड, देन -1 नॉट डिफाइंड, देन 1। तो इस तरीके से हमारे पास पूरी की पूरी टेबल आ जाएगी। cos x की भी वैल्यूज हैं यहाँ पे और secant x की भी वैल्यूज हैं यहाँ पे। तो अब इन्हीं वैल्यूज की हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारा ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं मूव कर लेती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, क्योंकि इतने से स्पेस में ग्राफ तो पॉसिबल नहीं है। और ये टेबल हम यहीं से वैल्यूज चेक करते रहेंगे। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाए तो आप प्लीज ध्यान रखना, कहीं एरर होगी नहीं। वैसे ये टेबल होगी आपकी और इसी टेबल में बेस्ड हमारा ग्राफ होगा। तो सबसे पहले मैं cos x के लिए ग्राफ ड्रॉ करूंगी, देन cos इनवर्स x के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें cos इनवर्स x भी फाइंड आउट करना, वो जस्ट उसका रिवर्स हो जाता है। क्योंकि आपको तो पता ही है ना, cos x से अगर हमारे पास ये है डोमेन और रेंज, तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, अगर cos इनवर्स ऑपरेट होता है तो वो क्या करता है, वो डोमेन को रेंज में और रेंज को डोमेन में चेंज कर देता है। उससे पहले हमें ये भी देखना है कि cos x इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा। अगर वो इन्वर्टिबल होगा तो वो कहाँ पे होगा, और वो हमें कौन बताएगा, वो हमें ये वैल्यूज बताएंगे कि कहाँ पे वैल्यूज रिपीट नहीं होती। क्योंकि अभी ये कैसा फंक्शन है, मैन वन एंड ऑन टू फंक्शन है। cos x कैसा फंक्शन है, cos x है हमारे पास R2 -1 to 1। अब ये डोमेन और ये आपकी रेंज है, और ये कैसे पता चला कि ये डोमेन होगी और ये रेंज होगा, वो अभी आपको ग्राफिकली पता चलेगा कि ये डोमेन कैसे हुई और ये रेंज कैसे होगा। तो पहले ग्राफ ही ड्रॉ कर लेते हैं, देन मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी कि डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट किया। तो इसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास ग्राफ। अब इस पे मैं प्लॉटिंग कर देती हूँ। दिस इज योर 0, यहाँ पे होगा आपका π/2, देन आपका पाई, देन आपका 3π/2, देन आपका 2π। बस यहीं तक के नंबर्स को हम कंसीडर करेंगे, पाई, 3π/2 और 2π। 2π स्लाइडली इधर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स हम लेके चले थे वो क्या थे, -π/2, देन पाई माइनस में 3π/2 और 2π। तो ये होगा आपका -2π, ये हो जाएगा आपका -3π/2, यहाँ आ जाएगा -π, और ये हो जाएगा -π/2। और जो y पे वैल्यूज थी वो क्या थी, 1 एंड -1। ये हो जाएगा 1 एंड -1। This is your positive part of y-axis, this is your negative part of y-axis, this is your x-axis पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। अब ये कहता है कि जो cos 0 है ना, वो 0 पे 1 है वैल्यू। तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये पॉइंट होगा। देन π/2 पे क्या हो जाता है, 0। 3π/2 पे भी क्या हो जाता है, 0। -π/2 पे भी क्या है, 0। -3π/2 पे भी क्या है, 0 है। और आपका जो पाई है, पाई पे वैल्यू क्या है, -1 है, तो ये यहाँ होगा। देन 2π पे +1 है, तो ये कुछ यहाँ आ जाएगा। अब देखो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे, इस तरीके से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो -1 और 1 को कवर करते हुए जाएगी। तो ये हो जाएगा, यानी ये हमारी +1 के लिए, और यहाँ से हम कर लेते हैं -1 के लिए, ठीक है। ये हमारा +1 का एरिया हो गया और ये हमारा -1 का एरिया हो गया। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ और इसको मैं प्लेस कर देती हूँ -1 को यहाँ पे। ये होगा आपका -1 और ये हो जाएगा आपका +1। तो ये भी मेरे को थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा इधर से, और ये हो गया आपका +1।
1, ठीक है। और पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक तो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है। तो अब ये कहता है कि जो जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरीके से आ जाएंगी, आपकी वैल्यूज़ यहाँ पे होगी और ये आपका 0 है, ये पॉइंट आपका एग्जैक्टली आया है। सेम वे में जब पाई की बात करेंगे तो पाई पे वैल्यू क्या रहेगी, +1, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, -1। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स हमने प्लॉट कर लिए, सारे के सारे पॉइंट्स टेबल से ही आए हैं। जब आप टेबल में जाके चेक करोगे तो आप चेक करोगे कि जो 0 है, cos 0 पे वैल्यू क्या है, 1 है। और उसके बाद जब आप चेक करोगे cos pi/2 पे 0 है, देन cos pi पे है -1, देन cos 3 pi/2 पे 0, देन cos 2 pi पे है +1। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने इंडिकेट कर दिए हैं यहाँ पे। अब जो हमारा ग्राफ यहाँ से प्लॉट होगा वो किस तरीके से होगा, ये वैल्यू इस तरीके से जाएगी, फिर यहाँ से ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आगे मूव कर जाएगी, जो भी नेक्स्ट पॉइंट होगा वहाँ से होते हुए कुछ इस तरीके से चली जाएगी। सेम वे में यहाँ पे ये यहाँ से होते हुए आएगी और फिर यहाँ से होते हुए cos पाई पे भी क्या था हमारा, -1 था ना, यहाँ से होते हुए ये इस तरीके से निकल जाएगी। cos पाई पे वैल्यू हमारी -1 थी, ठीक है। तो यहाँ से होते हुए ये इस तरीके से 2 पाई पे हमारी 1 है वैल्यू, 3 pi/2 पे 0 है। तो इस तरीके से ये आपका ग्राफ, सॉरी ये 1 था यहाँ पे, तो ये थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, याद। तो cos 2 पाई पे वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो ग्राफ यहाँ से होते हुए इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट होता ये उस पॉइंट को टच करते हुए नीचे की तरफ आ जाता। तो ये हो गया हमारा cos x के लिए ग्राफ, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी, cos x की। जो लाई करेगा ये आपका 1 है और ये आपका -1 है। तो 1 और -1 के बीच में सारी वैल्यूज लाई करेंगे, यानी y जो वैल्यूज लेगा ना वो सारी की सारी -1 से 1 के बीच में ही रहेंगी। और y क्या बताता है आपको, आपकी रेंज बताता है। तो रेंज क्या आ गई हमारे पास, -1 to 1। एक कॉन्सेप्ट तो यहाँ से क्लियर हो गया। फिर डोमेन की बात करें तो डोमेन एक्स एक्सिस से हमें पता चलता है। तो एक्स एक्सिस पे देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास, बहुत सारे मतलब पूरा इनफाइनाइट यहाँ पे कवर होगा और पूरा -इनफाइनाइट यहाँ पे कवर होगा। तो यहाँ से पूरा का पूरा रियल नंबर सिस्टम नहीं आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आपका डोमेन बन जाएगा। अब देखो cos x के लिए डोमेन और रेंज तो मुझे मिल गया, डोमेन क्या मिल गया, पूरा रियल नंबर सिस्टम, और रेंज क्या मिल गया, -1 to 1, कि इन्हीं के बीच में लाई करेगा। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या ये इस डोमेन पे और इस रेंज के लिए ये हमारा जो फंक्शन है cos x वो इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो देखो इन्वर्टिबल होने के लिए कंडीशन क्या थी, कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होगा इफ एंड ओनली इफ दैट फंक्शन इज ऑन 1 एंड ऑन 2। तो क्या cos x यहाँ पे 1 1 on 2 है, on 2 देख के आप कहोगे यस on 2 तो है, क्योंकि on 2 की डेफिनेशन क्या थी, इफ योर कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, कोडोमेन किसके इक्वल आ जाए, रेंज के इक्वल आ जाए, तो फंक्शन कैसा होता है, ऑन टू होता है। तो फंक्शन ऑन टू तो है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 1 1 की। अब देखो अगर मैं 1 1 की बात करूं तो यहाँ पे पाई पे cos पाई क्या है, -1 है, और अगर मैं बात करूं cos माइनस पाई की, वो भी क्या है, -1 है। अब देखो पाई तो इक्वल नहीं है माइनस पाई की, बट वैल्यूज इक्वल है, तो ये कैसा फंक्शन था, मैनी वन फंक्शन। तो ये ऑन टू तो नहीं है, नॉट सॉरी 1 1 नॉट 1 1, क्योंकि 1 1 होने के लिए तो डिफरेंट वैल्यू पे असाइन होनी चाहिए थी ना। तो यानी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए थी हर एक एलिमेंट के लिए, बट यहाँ पे तो ये 1 1 की कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुई। तो फिर हमने क्या किया था, हमने डोमेन को मॉडिफाई किया था। डोमेन को मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करने के बाद हमें पता चला कि जो 0 से पाई है ना, 0 से पाई के बीच में वैल्यूज रिपीट नहीं होंगी,
ये आप ग्राफिकली भी देख सकते हो, 0 से पाई के बीच में ये आपका 0 का ग्राफ है। तो ये जो वैल्यूज हैं ये आपका पाई है और ये आपका 0 पे जो वैल्यू थी, यहाँ से यहाँ तक हमारी वैल्यूज में कोई भी रिपीटेशन नहीं है। तो इसका डोमेन मॉडिफाई होके क्या हो जाएगा, 0 टू पाई। तो डोमेन अगर 0 टू पाई हो जाएगा यहाँ पे, तो जो मॉडिफाइड फॉर्म बन जाएगी हमारे कोस एक्स की, वो क्या बन जाएगी, पहले क्या था, रियल नंबर सिस्टम था पूरा, अब क्या हो गया, 0 टू पाई हो गया। यहाँ पे आपका -1 टू 1 है। तो ये क्या आ गई, मॉडिफाइड फॉर्म आ गई हमारे पास, किसकी, कोस एक्स की। और मॉडिफाइड फॉर्म क्या कहती है कि यहाँ पे जो आपका फंक्शन है ना, ऑन टू तो पहले से ही था और ये अब क्या हो गया, 1 भी हो गया। अगर ऐसा है तो साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, यानी कि साइन एक्स जो है वो इन्वर्टिबल हो जाएगा जब आपका फंक्शन 1 भी होगा, जब आपका फंक्शन ऑन टू भी होगा, तो साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट कर जाएगा। और साइन इनवर्स एक्स जो एग्जिस्ट करेगा वो क्या कहेगा कि मेरा डोमेन और रेंज अब चेंज हो गया है। सॉरी, हम कोस की बात कर रहे थे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कोस एक्स था आपका, तो यहाँ पे कोस एक्स के लिए कर रहे हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे देखो कोस एक्स है, तो कोस एक्स की मॉडिफाइड फॉर्म हमारे पास आ गई। कोस एक्स को हमने 1/(1)(on)2 प्रूव कर दिया। अब 1/(1)(on)2 ये प्रूव हो गया, यहाँ से फिर कोस इनवर्स एक्स क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। और कोस इनवर्स एक्स एग्जिस्ट कर जाएगा तो कोस इनवर्स एक्स क्या कहता है कि जो कोस एक्स की डोमेन थी वो मेरी रेंज हो जाएगी, और जो उसका रेंज है वो यहाँ पे डोमेन बन जाएगी, यानी उसको उल्टा कर देगा। तो कोस इनवर्स एक्स के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, -1 टू 1, और रेंज क्या हो जाएगा, 0 से पाई। तो ये आ जाएगा आपके पास कोस एक्स के लिए डोमेन और रेंज, फिर कोस इनवर्स एक्स के लिए डोमेन और रेंज। तो ये बहुत ही सिंपल है ग्राफिकली इसको फाइंड आउट करना कि डोमेन और रेंज को कैसे फाइंड आउट करना है। अब इसी को मैं आपको क्लियर करती हूँ। ये तो कॉस एक्स के लिए है, ये किसके लिए था ग्राफ, कॉस एक्स के लिए। अब इसी ग्राफ को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो वो किसके लिए आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स के लिए आ जाएगा। यानी जो एक्स की वैल्यूज है वो वाई पे चली जाएंगी और जो वाई की वैल्यूज है वो कहाँ पे आ जाएंगी, एक्स पे आ जाएंगी। देखो कैसे, इसको उठा के हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो ये कर लिया मैंने कॉपी, पेस्ट। अब इसको ले आते हैं यहाँ पे और इसको करवा देते हैं रोटेट। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे जो हमारा एक्स एक्सिस था वो वाई एक्सिस हो चुका, और जो वाई एक्सिस था वो हमारा एक्स एक्सिस हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो डोमेन और रेंज है वो टोटली चेंज हो जाएगा, और वो किस तरीके से चेंज हुआ है वो अब आपको दिख जाएगा ग्राफ पे। तो ये एक्स और वाई के लिए वैल्यूज होंगी। तो देखो ये आपका एक्स एक्सिस हो चुका है, थोड़ा सा इसमें मेरे को काम करना पड़ेगा इरेज करके, तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस बन चुका पूरा का पूरा, ये हमारा वाई एक्सिस हो चुका है। यहाँ पे आपकी पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होंगी और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज होंगी, ठीक। आई थिंक और इसमें मेरे को कुछ करेक्ट नहीं करना है, मैं यहीं पे ये पॉइंट्स नोट कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये आपका अब ये आपका 1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका -1। उसके बाद ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। तो ये ग्राफ डायरेक्टली मूव कर गया, ये आपका पॉजिटिव पार्ट, ये आपका नेगेटिव पार्ट। अब यहाँ पे भी जब आप चेक करोगे तो आपके पास ये जो ग्राफ है इस पे वैल्यूज आपके रिपीट नहीं होंगी। तो कोस इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो 0 से पाई पे चला जाएगा, क्योंकि ये आपका 0 के लिए था और ये आपका पाई के लिए था। तो 0 से पाई अब आपका रेंज बन जाएगा।
और डोमेन एक्स एक्सिस डिफाइन करता है ना आपका डोमेन। तो देखो अब फिर से आपकी वैल्यूज किस किस के बीच में लाई करती है, -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो ये हो जाएगा आपका डोमेन, और ये ग्राफ किसके लिए हो जाएगा, cos इनवर्स x के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो बस उठा के इसको रोटेट करवाना था। तो ये आपका cos x हो गया, ये आपका cos इनवर्स x हो गया। अब इसी में हम आगे करेंगे सेकेंट x और सेकेंट इनवर्स x। तो सेकेंट x बनने के लिए अब मेरे को यहाँ से इसको इरेज करना पड़ेगा। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आपको भी बाद में प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में। तो यहीं पे अब मैं आपको इसी ग्राफ को कन्वर्ट करके दिखाऊंगी किसमें, सेकेंट एक्स में। इसी में क्यों करके दिखाऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा सिंपल वे में हो जाएगा। हम अलग से भी प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ को, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, पर यहाँ पे करेंगे ना तो चीजें आपको इजीली क्लियर हो जाएंगी कि सेकेंड में वैल्यूज कैसे किस तरीके से जा रही है। तो देखो ये हमारी टेबल है। टेबल क्या कहती है, पहले वो मार्क्स लगा लो आप अपने ग्राफ पे जहां जहां पे ये नॉट डिफाइंड है। तो जो नॉट डिफाइंड है वो -3π/2 पे है, -π/2 पे है, π/2 पे है और 3π/2 पे है। तो पहला काम तो आपको यही करना है कि आप क्या करो, अपने ग्राफ में लाइंस लगा दो जहां जहां पे भी नॉट डिफाइंड है। तो ये ली मैंने लाइन यहाँ से, डॉटेड लाइन, और ये है हमारा π/2 पे नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से ये हो गया π/2। फिर उसके बाद ये है 3π/2 पे नॉट डिफाइंड, तो ये हो गया आपका 3π/2। लाइंस में स्ट्रेट नहीं जा रही क्योंकि यहाँ पे मैंने सही तरीके से एक्यूरेटली पॉइंट्स को नहीं रखा था। आप अपने ग्राफ पे करोगे तो वो एक्यूरेट ही आएगा। यहाँ से ये हो गया मेरा -π/2 और ये हो गया यहाँ से 3π/2। ठीक है, तो मेरे पास तो चॉइस है, मैं क्या करूंगी, इरेज करके दोबारा लिख लूंगी। तो इसीलिए आपको सजेस्ट करती हूँ कि ग्राफ पे ही इनको ड्रॉ करना। ठीक है, देखो ये मेरा एक्यूरेट गया है, और कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, ये भी ऑलमोस्ट एक्यूरेट ही है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, तो इसको मैं दोबारा कर दूंगी ड्रॉ। तो ये हो जाएगा मेरा, यहाँ से होते हुए जाएगा ये इस तरीके से, और यहाँ पे मीट कर जाएगा ये, और सेम वे में ये यहाँ से होते हुए इधर मीट कर जाएगा। तो ये मेरा सेकेंड एक्स का ग्राफ था। अब देखो ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ की है ना, ये लाइंस कौन सी लाइन है, जो इंडिकेट करती है कि यहाँ पे मेरा जो सेकेंड एक्स है ना वो वैल्यू लेगा इनफाइनाइट, यानी वो नॉट डिफाइंड है, वो +∞ और -∞ की तरफ टेंड कर। ठीक है, अब बाकी टेबल में वैल्यूज क्या हैं वो भी हम चेक कर लेंगे, बाकी टेबल में वैल्यूज क्या हैं। तो देखो यहाँ पे है 0 पे 1, पाई पे -1 और 2 पाई पे 1, सेम इधर है 0 पे 1, पाई पे -1 और 2 पाई पे 1। तो 0 पे 1 ये हो गया 1, फिर पाई पे -1 ये हो गया, फिर यहाँ पे 1। ठीक है, सेम यहाँ पे पाई पे -1 है और 2 पाई पे 1 है। तो यानी कि जो मेरा ग्राफ ड्रॉ होगा यहाँ से वो किस तरीके से होगा, यहाँ तो वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ टेंड करती है, यहाँ पे भी वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ टेंड करती है, और यहाँ पे ये 1 वैल्यू लेके चला है, तो कुछ इस तरीके से चीजें होंगी, इक्वल नहीं होगा पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सेम वे में यहाँ पे इनफाइनाइट से होता हुआ 1 को टच करता हुआ कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। सेम वे में यहाँ पे इनफाइनाइट से आता आता वैल्यूज और 1 पे होते हुए कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। यहाँ पे भी ये इस तरीके से आ जाएगा, ये इसको टच नहीं करेगा बट ये बिल्कुल इनफाइनाइट की तरफ टेंड करता जाएगा। सेम वे में यहाँ पे ये इसको टच करते हुए ऐसे निकल जाएगा, ये टच नहीं करेगा बस यहाँ पे। ठीक है, ये टच नहीं करेगा, ये इससे बहुत दूर से निकलेगा।
तो ये आ जाएगा आपका सीकेंट एक्स के लिए ग्राफ। अब सीकेंट एक्स के लिए ग्राफ आपको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, तो ये अब दिख जाएगा। तो ये हो गया रेडी आपका सीकेंट एक्स का ग्राफ। अब मुझे क्या देने हैं यहाँ पे पॉइंट्स। तो ये जो था ये था हमारा 0, ये π/2, यहाँ पे हमारे पास क्या था 3π/2, ये था 2π, और यहाँ पे सॉरी पाई, ये था पाई और ये था 2π। ठीक है, सेम वे में यहाँ पे है -π/2 और यहाँ पे है -3π/2, और ये जो मीट करता हुआ निकला है ये आपका -2π पे था, और यहाँ पे जो वैल्यू ये आपकी -π पे थी, और ये 1 के लिए थी। ठीक है, तो ये बनेगा आपका सीकेंट एक्स का ग्राफ। ये क्या है आपका y = सीकेंट एक्स। अब सीकेंट एक्स के लिए भी आपके पास डोमेन भी है और रेंज भी है। तो अब देखो आप इसमें जब चेक करोगे तो ये कहता है जो सीकेंट एक्स है ना, उसका जो डोमेन है वो डोमेन क्या है r - x की वो सारी की सारी वैल्यूज जिन पे हमारे पास या तो π/2 आया, या 2π/2 आया, या 3π/2, 4π/2, 5π/2, उन सारी वैल्यूज को निकाल दो r में से। ये तो हो जाएगा आपका डोमेन। और फिर रेंज के लिए क्या कहता है कि -1 और 1 ओपन इंटरवल में है, उसको निकाल दो, बाकी सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे आपके रेंज में हो जाएंगे। अब देखो आप कहोगे कि ग्राफिकली कैसे पता चला। ग्राफिकली ऐसे पता चला, देखो ये आपकी रियल लाइंस है, दिस इज योर एक्स, ये आपकी रियल लाइन है। इस रियल लाइन पे आप ये देखो डिफाइंड कहाँ नहीं है, तो यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। तो ऐसे न जाने कितने पॉइंट्स है जहाँ पे ये डिफाइंड नहीं है। और फंक्शन तो क्या कहता है कि डिफाइंड होगा ही होगा, तभी वो फंक्शन बनता है। तो यानी वो सारे के सारे पॉइंट्स हम अपने डोमेन में से निकाल देंगे जहाँ पे हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो वो क्या आ जाएगी डोमेन। और डोमेन क्या होती है, एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट्स को तो कंसीडर करके चलते हैं ना, क्योंकि हमारे पास जो होता है ना फंक्शन, वो क्या होता है सेट एक्स से सेट वाई तक एक रिलेशन ही होता है जो कि यहाँ के एलिमेंट्स को यहाँ पे मैप करता है यूनिट वेव। ठीक है, तो अब x पे जितने भी पॉइंट्स है वो आपको क्या देने वाले हैं, आपका डोमेन, और y पे जितने भी पॉइंट्स है वो आपको क्या देने वाले हैं, आपकी रेंज। तो डोमेन और रेंज आपको यहाँ से पता चलेगी। तो अब देखो यहाँ से डोमेन क्लियर है आपका, आपका रेंज भी क्लियर है। डोमेन पूरा रियल नंबर सिस्टम है, बस ये पॉइंट्स बीच से निकलेंगे। और अगर मैं रेंज की बात करूँ तो अब देखो यहाँ पे -1 से 1 के बीच का कोई भी पॉइंट नहीं इंक्लूड हुआ है। -1 से 1 के बीच का कोई भी पॉइंट इंक्लूड नहीं हुआ है, क्योंकि आपका जो ग्राफ है ना वो देखो +1 के ऊपर है और -1 के नीचे है। तो ये वाला पूरा एरिया आपका यूज ही नहीं हुआ है वाई एक्सिस पे। तो अगर ये यूज नहीं हुआ है वाई एक्सिस के लिए, तो आपका जो रेंज होगा वो क्या होगा, 1 के ऊपर और -1 के नीचे। 1 के ऊपर कहां तक जाएगा, 1 से इनफाइनाइट तक जाएगा, और 1 के नीचे कहां तक जाएगा, -इनफाइनाइट से -1 तक जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी आपकी रेंज। और ये जो है इसमें से अगर π/2, 3π/2, 4, 5π/2 इनको निकाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका डोमेन बन जाएगा। तो देखो यही तो लिखा है हमने कि जो डोमेन है उसमें से सिर्फ इन पॉइंट्स को निकाल दिया, और जो रेंज है वहां से हमने -1 और 1 को निकाल दिया। तो ये हमारे पास सीकेंट एक्स का डोमेन और रेंज आ गया। और अगर हम सीकेंट इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो सीकेंट इनवर्स एक्स क्या करता है, इसका उल्टा हो जाएगा, फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा, और वहां से आपको क्या मिल जाएगा, सीकेंट इनवर्स एक्स मिल जाएगा। तो मुझे तो कुछ नहीं करना, अब इस ग्राफ को उठा के हम रिवर्स कर देंगे, तो वहां से आपको सीकेंट इनवर्स एक्स के लिए ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मुझे तो बस रोटेट ही करना है, तो आप ट्राई करना अपने नोटबुक पे। इसके x के पॉइंट जो है वो y पे चले जाएंगे, और y के पॉइंट्स कहाँ चले जाएंगे, x पे चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा नेक्स्ट के लिए ग्राफ। तो इसको मुझे करना है रोटेट,
ये हो गया आपका रोटेट, और इसको मैं ले जाती थोड़ा सा ऊपर ताकि आपको विजिबल हो। ठीक है, तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको मैं कर देती हूँ डिलीट। आप अपनी नोटबुक में ट्राई करोगे खुद से, ठीक है। तो ये भी आपको पता है कैसे ट्राई करना है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसीडर करके जो पॉइंट्स एक्स पे थे वो वाई पे चले जाएंगे, और जो पॉइंट्स वाई पे थे वो कहाँ आ जाएंगे, एक्स पे आ जाएंगे। तो ये मेरे पास ग्राफ किसका आ गया, हम काम कर रहे हैं सीकेंट एक्स पे, तो यहां से मुझे मिल जाएगा सीकेंट इनवर्स एक्स के लिए ग्राफ। ठीक है, और सीकेंट इनवर्स एक्स के लिए ही डोमेन भी मिल जाएगा यहाँ पे, और उसके लिए रेंज भी मिल जाएगी। डोमेन और रेंज पे तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सीकेंट एक्स जो डोमेन और रेंज देगा ना, वो हमारे लिए हमारा काम करके देगा हमें, तो इसीलिए सीकेंट एक्स पे मेहनत कर लो। सीकेंट एक्स आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करेगा जो सीकेंट इनवर्स एक्स पे हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास वैल्यूज अपने आप आ जाएंगी। और सीकेंट एक्स तो हमें सीकेंट इनवर्स एक्स के लिए ग्राफ भी बना के दे रहा है, हम अपनी मेहनत नहीं कर रहे यहाँ पे। हमें तो बस यहाँ पे सीकेंट एक्स के ग्राफ को चेक करना है, अच्छा ये सीकेंट एक्स का ग्राफ है, इसको उठा के बस वहां पे कॉपी पेस्ट करना है और उसको रोटेट कर देना है, दैट्स इट। तो ग्राफ भी इसने खुद दिया है, इसने डोमेन और रेंज भी खुद दिए हैं, तो सारा काम आपको सीकेंट एक्स ने करके दिया। और सीकेंट एक्स कहां से आया था, cos x से। तो cos x और सीकेंट x की टेबल हमने प्रिपेयर की थी, फिर उसके डोमेन और रेंज हमने फाइंड आउट किए। तो अब आपको पता चल गया ना, ये जो डोमेन और रेंज लिखे हुए हैं ये कहां से हमें मिले हैं, हमारे ग्राफिकल मेथड से। तो बहुत ही सिंपल मेथड होता है डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के लिए, ग्राफिकल मेथड। तो आप ग्राफ्स का यूज करोगे मैक्सिमम डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के लिए, और कभी भी एरर नहीं होगी ग्राफिकल मेथड में। बट हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, मेरे पास तो यहाँ पे प्लेन पेपर है जिसपे मैंने अपने ग्राफ को ड्रॉ किया है, और आपने देखा भी होगा कि कितना टिपिकल होता है प्लेन पेपर पे ग्राफ को ड्रॉ करना, क्योंकि वहां पे हमें एक्यूरेसी नहीं पता होती कितना 1 यूनिट है कितना 1.1। अगर 1.1 भी स्लाइटली भी मूव कर जाता है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, हमारा पूरा का पूरा ग्राफ गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे तो अभी फिलहाल है ना, पॉइंट्स की बात ही नहीं थी, यहाँ पे तो हम पॉइंट्स पे काम ही नहीं कर रहे थे, यहाँ तो डायरेक्ट पाई/2 पाई 3π/2 2 पाई इन पे काम चल रहा था। तो ये आपको ध्यान रखना है, और मैथ्स के स्टूडेंट्स को पॉइंट्स की वैल्यूज का बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन ज्यादा पता होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि पॉइंट 0.0001 की भी इंपॉर्टेंस है, वो भी एक रियल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ग्राफ पे ही रिप्रेजेंट करना है एक्यूरेसी के लिए। यहाँ पे मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है सीकेंट एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, सीकेंट इनवर्स एक्स का कैसे होगा। इससे पहले cos x किया था, cos इनवर्स किया था, sin x किया था, sin इनवर्स x किया था, कोसिकेंट x किया था, कोसिकेंट इनवर्स x किया था। तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ से सारा काम किया है। अब फिर हमने इसकी टेबल भी की थी, ये आपके सामने वो टेबल है जिसकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट की थी। और बेटा मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था बच्चों, और अब फिर से मैं बोल रही हूँ कि आप इसको क्रैम नहीं करोगे, आप अपने लॉजिक्स पे जाओगे, ग्राफिकली वैल्यूज निकालोगे, देन आप इन वैल्यूज को लर्न करोगे। ठीक है, इन केस आप कहीं पे थोड़ा बहुत भी अटक जाते हो, एक ओपन और क्लोज्ड की भी मिस्टेक आप कर देते हो, तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन का क्रेडिट 0 हो जाता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, डोमेन और रेंज पे बेस्ड होते हैं, और यहीं की बात नहीं कर रही मैं, आगे भी इन हायर क्लासेस एज वेल। इनफैक्ट नेट में डोमेन और रेंज से बहुत ज्यादा कवर किया जाता है। CSIR नेट जो होता है एक एग्जाम है आपका PhD के लिए, लेक्चरशिप के लिए और स्कॉलरशिप के लिए, तो उसमें भी डोमेन और रेंज पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और मैंने देखा है कि बच्चों को MSc करने के बाद भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाना है और बाकी कॉन्सेप्ट्स पे भी काम करना है, और ग्राफ को अच्छे से करके और फिर ये टेबल आपको प्रिपेयर करनी है खुद से। अब यहाँ पे हमारे पास जो बचा है टेंजेंट, कोटेंजेंट, टेंजेंट इनवर्स और कोट इनवर्स। अब नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियो होगी उसमें हम डील करेंगे टेंजेंट और कोट से, और फिर उसके इनवर्स तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप करते रहें तब तक इन ग्राफ्स की प्रैक्टिस और वेट करें मेरी अगली वीडियो का। थैंक यू।